जय गुरु जी की। आज सुबह बात हुई कि आज सत्संग करना है, तो अपना अहोभाग्य महसूस हुआ। और मैंने कुछ ऑफिशियल दिक्कतों से उभरने के बाद एग्री किया। तो पहले तो फिर से एक बार थोड़े व्यवधान के बाद फिर से जय गुरु जी। आज सुबह आदेश हुआ कि सत्संग करना है, तो सत्संग करना सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले मैं अपने सत्संग की समरी कुछ लाइनों में आपको सुना दूं, कि मैं अपने जीवन की कहानी जब भी सोचता हूं या सोचने बैठता हूं तो क्या होता है। कभी बैठता हूं जब लिखने को दास्तां अपनी, कभी बैठता हूँ जब लिखने को दास्तां अपनी, तभी उसमें खुशी और चैन का नाम आता है। तभी उसमें खुशी और चैन का नाम आता है, जब तेरा जिक्र आता है उस कहानी में। गुरु जी, जब तेरा जिक्र आता है उस कहानी में, और खुद ब खुद सजदा हो जाता है, सजदा हो जाता है, नमन हो जाता है, और लब पे फिर से तेरी रहमत को सलाम आता है, तेरी रहमत को सलाम आता है। तो मुझे प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी के दर्शन करने का सन 1998 में। उससे पहले मैं श्रीनगर था पोस्टिंग पे। उससे पहले भी हमारे मामा जी संगत का हिस्सा थे, भाग्यशाली थे, हमसे पहले से जुड़े हुए थे। उन्होंने कुछ दफ़े कोशिश की कि हम गुरु जी के दर्शन कर पाए, परंतु वैसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन 98 में जब गुरुजी एम्पायर एस्टेट आ गए तो ऐसा संभव हो पाया, और हम पूरा परिवार उनके साथ गुरुजी के दर्शन करने गए। और पहले ही दिन हम कुछ देर से पहुंचे तो लंगर करा के गुरुजी ने छुट्टी दे दी। और उसके बाद फिर जाना होता रहा। तो जाने के पीछे मंतव्य ये था, क्योंकि हर आदमी ज़रूरत से जाता है, क्योंकि आज का युग जैसा चल रहा है, आदमी बिना ज़रूरत के ईश्वर के द्वार पे भी नहीं जाता। तो ज़रूरत ये थी कि मेरे विवाह को कुछ साल हो चुके थे, 91 में मेरा विवाह हुआ था, and we did not have any children, and we had tried say certain medical interventions, going to religious places and several other things, लेकिन नहीं हो पा रहा था, प्रभु की इच्छा नहीं थी। या गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य इसी कारण से आना था जीवन में। यह सौभाग्य में तभी प्राप्त होना था ज़रूरत के चलते। तो हम गए, और उसके बाद दो चार दफ़े मैं गया तो मुझे लौटना पड़ गया श्रीनगर फिर से, क्योंकि वहाँ कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम हो गई थी। तो चूंकि मैं पहले इंचार्ज था, तो मुझसे कहा गया कि वे आप जाके सॉल्व कीजिए। पीछे से गुरुजी का जन्मदिन मनाया गया, और हमारा परिवार गया, और वहाँ की भव्यता, वहाँ का वातावरण देख के उन्हें लगा कि हम ठीक जगह पे हैं, हम अच्छी जगह पे हैं, हम प्रभु की शरण में हैं, हम और कहीं नहीं हैं। और जब मैं वहाँ पे था तो देखा कि जो समस्याएं पहले मुझे कई कई दिन सताती थी, वो मिनटों में, घंटों में सॉल्व होती जा रही हैं। और जहाँ कस्टमर ने कंप्लेंट की थी, उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया मुझे। तो समझ आ गया कि कहीं से कृपा आ रही है। और गुरु जी के अलावा ऐसी कृपा मुझे नहीं पता कहीं और होती है, क्योंकि मैंने कहीं और ऐसी श्रद्धा कभी रखी नहीं, और अब कोई इरादा भी नहीं है कहीं पे और श्रद्धा करने का। तो लौट के आया। उस समय मेरी नौकरी शिफ्टों में चला करती थी। तो एक दिन गुरुजी ने इशारा किया। उससे पहले कुछ बार हमने खुद से अप्रोच करने की कोशिश की, तो बताया गया कि जब तक बुलाया ना जाए तो आप नहीं जाएंगे, आपको खुद बुलाया जाएगा जब उपयुक्त समय आएगा। तो गुरुजी खुद से बुलाएंगे। तो एक दिन बुलाया, कहते इतने क्यों आए। तो अनायास ज़बान पे अपनी प्रॉब्लम, अपना ज़रूरत आ गई कि गुरुजी औलाद नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि ते हो जाओगे फिर पा जाए। सुना। वैसे तो गुरुजी को देख के, उनके तेज के सामने, उनके चेहरे के नूर के सामने मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत करके जुबान पे आ गया कि गुरुजी भज्जन वास्ते नहीं आया।
गुरुजी मुस्कुराए और वो प्यारी मुस्कुराहट, उतनी प्यारी मुस्कुराहट मैंने ज़िंदगी में ना देखी है और ना उम्मीद है कभी दोबारा देखूंगा। हंस के कहते हैं कि आंदे रहो फिर, 8वें दिन हाजिरी लगांदे रहो। अब 8वें दिन की माया जो प्रैक्टिकल लेवल पे थी हुई थी कि मेरे शिफ्ट में ड्यूटी होती थी, 2 दिन सुबह की ड्यूटी, 2 दिन दोपहर की, 2 दिन रात की, और उसके बाद 2 ऑफ होते थे। तो पहले ऑफ को ही संभव था कि शाम को 8 से 11 या 8 से 10 के स्लॉट में कहीं जाइए, ताकि आपकी ना हो चुकी ड्यूटी ना आने वाली ड्यूटी आपको परेशान कर सके। और ये भी समझ आ गया था कि इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट ही सेड वंस इन 8 डेज। तो इतना समझ आ चुका था कि जो जानी जान है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, वही ऐसी बात कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो जाते रहे, बहुत चीज़ें लाइफ में इम्प्रूव होती रही, बहुत बेहतरी होती रही हमारे साथ। लेकिन जो समस्या थी वो चल रही थी। तो लेकिन गुरुजी ने कहा थे हो जाएगा, तो हमें ये विश्वास था कि हो जाएगा। तो इस दौरान क्या हुआ कि मेरा नाम कंपनी जो एमबीए करवाती है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ। और हम ट्रीटमेंट करा रहे थे गंगाराम से। तो पत्नी से कहा कि ऐसे शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो एंट्रेंस दे दूं क्या। तो पत्नी ने कहा नहीं, तो फिर ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, फिर मुश्किल होगी, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, आप साल भर के लिए चले जाइएगा। तो अब जाने के नाम पे उसे बहुत दुविधा हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो मैंने एक सुझाव दिया कि चलो गुरुजी से पूछ लेते हैं। तो एक दिन लंगर के बाद, लंगर से पहले कुछ समय होता था कि जब शब्द कीर्तन रुकता था और लंगर शुरू होने वाला होता था, तो सीटिंग की रीअरेंजमेंट होती थी। तो वैसा मौका मैंने देखा और जाके गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया और कहा गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो इम्तिहान दे दूं क्या। गुरुजी ने कहा जिंदगी च बार बार मौका नहीं मिलता, तुझे एग्ज़ाम दे दे। तो मैंने आके पत्नी को कहा, एंड नेचुरली शी वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। शी सेड कि लो गुरुजी भी आपसे मिल गए। मैंने कहा गुरुजी तो हम सबसे मिले हुए हैं, मुझसे मिलना और तुमसे नहीं मिलना ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कभी भी। तो मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद कुछ र्यूमर लिस्ट आती हैं हर एक कंपनी में, र्यूमर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मीनवाइल हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा था, उस ट्रीटमेंट के तहत डॉक्टर ने कहा कि एक इनएक्सपेंसिव टेक्निक होती है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन की। तो ये मैं 3 दफ़े ट्राई करूँगी, और 3 दफ़े अगर ये विफल हो गई, फेल हो गई, नहीं काम की, तो फिर आपको आईवीएफ करना पड़ेगा। आईवीएफ एक बेहद महंगी टेक्निक है। उस ज़माने में बताया गया था कि 3-4 लाख का, और हमारे कैपेसिटी नहीं थी उस तरीके का। और इन सब चीज़ों का क्लेम भी नहीं मिलता है कंपनीज में। जैसे इट इज़ योर इमोशनल कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट अ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो तीसरी दफ़े जब आईयूआई होना था तो सुबह गए, जाके मैंने सैंपल दिया, वो डॉक्टर ने कहा नहीं ठीक नहीं है, आप दोबारा दीजिए। तो मैंने ऑफिस में फ़ोन किया कि मैं देर से आऊँगा, शायद लंच के बाद आऊँ या ना आऊँ। तो दोबारा सैंपल दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और आईयूआई ट्राई किया। और मैंने ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई आज शायद नहीं आ पाऊँगा। तो सामने से जो हमारे अफसर थे उन्होंने कहा नहीं आना होगा आपको, आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो किसी तरीके इंतज़ाम किया वाइफ के वापस घर जाने का, और मैं ऑफिस चला गया। अब ऑफिस गया तो बॉस कहता है कि लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, साल भर के लिए तुम जाओगे, तुम्हारा काम कौन करेगा, और जल्दी बताओ मेरे को 3 दिन में जवाब देना है कि तुम ज्वाइन कर रहे हो या नहीं। अब ये तो मैंने वाइफ से छुपाया 1 दिन भर कि भाई आज आईयूआई हुआ है, आज उसको ना बताऊं ये बात क्योंकि वो और डिस्टर्ब होगी। अगले दिन बताया तो शी सेड ठीक है आप गुरुजी से पूछते हो। अब तक उसके मन में भी ये भाव आ गया था कि जो है गुरुजी से पूछ लिया जाए तो सबसे बढ़िया रहता है, तो गुरुजी से ही पूछ लो। तो रात में शनिवार का दिन था, हम लोग गए, गुरुजी को माथा टेका और मैंने कहा कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो गुरुजी कहते हैं फिर ते कल्याण हो गया। अब मन में ये आया कि आपने कहा एग्ज़ाम दीजिए, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बता रहा हूँ और आप कह रहे हैं कल्याण हो गया। पर वो जिस कल्याण की बात कर रहे थे वो हम पे ज़ाहिर अभी होना था। तो मैंने जॉइन कर लिया। जॉइन करने के
हफ्ता 10 दिन बाद मैं लौट रहा था घर की तरफ वीकेंड के लिए, तो पत्नी का फ़ोन आया कि भाई आप प्रेगनेंसी टेस्टिंग की किट एक खरीद के लाइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं लेके आया, और लेके आने के बाद उसने टेस्ट किया एंड शी टेस्टेड पॉजिटिव। एंड देन वी वर अमेज्ड एंड वी वर जस्ट सो इमोशनल कि हमें कुछ नहीं सूझ रहा था। खुशी भी हो रही थी, आंसू भी बह रहे थे, और गुरु जी की तस्वीर को चूमते जा रहे थे, चूमते जा रहे थे कि हे प्रभु, आपने कहा फिर तो कल्याण हो गया। वो कल्याण हम मूर्ख लोगों की समझ में ऐसे ही आना था। उन आपकी कही बातें कभी गलत तो हो नहीं सकती, लेकिन उनका राज इंसान पे तब जाहिर होता है जब वो एकदम प्रत्यक्ष देख लेता है, और आप पहले से सब जानते हैं। जाके गुरुजी को कहा तो उन्होंने कहा, "श्श, अभी किसी को नहीं बताना, जब मैं कहूँगा तब बताइएगा।" तो हो गया। मेरी एमबीए चलती रही, और पत्नी को ये कष्ट था कि घर से कॉलेज जाना पढ़ाने के लिए, शी इज़ अ प्रोफेसर, और आना थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो गुरुजी ने कुछ ऐसी माया रची कि उसने, उसकी एक कलीग ने कहा कि मेरे पति की पोस्टिंग विदेश में हो गई है और मैं भी जा रही हूँ, आप कृपा करके मेरा घर जो है वहाँ वो ले लीजिए और वहाँ रहिए। अब नेकी और पूछ पूछ, गुरु जी की इस कृपा को भी हमने उसी तरह स्वीकारा जैसे हर कृपा को स्वीकारते आए हैं। और वहाँ रहे। हर प्रेगनेंसी पीरियड वेंट ऑफ सो कंफर्टेबली। उधर मैं पढ़ाई करता रहा, और यहाँ उसका प्रेगनेंसी का पीरियड चलता रहा। बीच में ब्रेक आई, उस दौरान डिलीवरी हुई। सभी कुछ, एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस एज इफ इट इज डिजाइन्ड बाय गुरुजी हिमसेल्फ, एंड थिंग्स वर सो इजी। तो पहले पुत्र का जन्म हुआ, और जब 40 दिन हो गए, हम उसे लेके गए गुरुजी को माथा टेकवाने के लिए। गुरुजी के चरणों में रखा तो गुरुजी पहला शब्द मेरी पत्नी को कहते हैं, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। और शी वॉज zapped, शी वॉज अमेज्ड, शी वॉज सरप्राइज्ड कि एक बच्चा है, 40 दिन का है, और गुरुजी कह रहे हैं मुंडा होर ले ले। और जवाब नहीं सूझा, कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुंह से इतना बड़बड़ाया कि अभी तो ये इतना छोटा है, कैसे क्या। तो वो समय निकला। उसके बाद जब भी हम गए तो गुरुजी ने वही कहना, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। उसने कोई जवाब नहीं देना। तो इस बीच क्या हुआ, मेरी एमबीए कंप्लीट हुई, मेरे पोस्टिंग के ऑर्डर्स आ गए वेस्ट बंगाल के। पिताजी को उस समय कुछ तकलीफ चल रही थी। भाई गया हुआ था विदेश एक कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट पे, तो संभव नहीं था कि मैं ट्रांसफ़र पे मूव कर पाऊँ। एक दिन गए, गुरुजी को जिक्र किया कि गुरुजी मेरी ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गई। तो गुरुजी से मजाक में कहा करते थे, जाओ फिर पात मच्छी खाओ, मैनू की कहते। ये बात हुई, मैं हट के थोड़ी दूर खड़ा हो गया। छुट्टी होने का समय था, वाइफ ने जाके माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं, पूनम आंटी मुंडा हो ले। अब उसने आगे रिस्पांस दिया कि गुरुजी अगर ये वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो आप मुंडा कैसे दो। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, बुलाया, ओए इधर आ। क्या? वो देख भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तू बंगाल चला जाएगा तो मैं मुंडा किवें देंगा, चल तेरी ट्रांसफर कैंसिल। सुन लिया, और सुनते ही विश्वास हो गया, क्योंकि विश्वास तो करना सीख चुके थे तब तक। तो लौटते समय शी सेड कि हाउ इट विल गेट कैंसल। मैंने कहा वो गुरुजी जाने, उनका काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा काम हो गया। जब उन्होंने वचन कर दिया तो उससे ज़्यादा तो क्या कहते हैं, कुछ है नहीं इस दुनिया में। अगले दिन दफ्तर गया। दफ्तर जाने के बाद एक दो लोगों ने कहा कब रिलीव हो रहे हो। हमने कह दिया कि हम रिलीव नहीं हो रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे हैं। तो कहते आप शायद पागल हो गए। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम पागल हो गए हैं तो ऐसे समझ लीजिए। बट हमने वहाँ से सुन लिया है कि हम नहीं जा रहे हैं जहाँ पे हमें विश्वास है। तो इस तरीके से हुआ कि मैं एक ऐसे फ्लोर पे गया उस दिन बिना काम के कि जहाँ मैं जाया नहीं करता था। तो एक हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर थे जो मेरी रिक्वेस्ट पहले मना कर चुके थे ट्रांसफ़र कैंसिल की, वो मिल गए।
उन्होंने कहा कि तुम्हें यार मेरे से मत बोलो, मैं डायरेक्टर के सामने कह नहीं पाऊंगा, वो बहुत क्रूर आदमी है, बहुत क्रूअल है, वो मेरी बेइज्जती करेगा और तुम्हारा काम भी नहीं होगा। तुम ऐसे करो, जो है वो लिख के दे दो, फिर हम देखते हैं। तो मैंने लिख के दिया, और लिख के देने के बाद में उसको फैक्स कर दिया साहब के ऑफिस में। 2 दिन बाद जब वो वापस पहुँचे, तो उन्होंने पढ़ा, और पढ़ के हमारे डायरेक्टर एचआर से बात किया, और बात करने के बाद में तो उन्होंने कुछ डिसाइड किया और कहा भाई आप जहाँ काम कर रहे थे वापस वहीं ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा जी ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर वहाँ के हैं। उन्होंने कहा कि ये सब पचड़े में आप मत पड़िए, आप वापस वहाँ ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो 6 तारीख को ये सब बातें हुई। 7 जुलाई के दिन मैंने दोबारा ज्वाइन किया। उसके बाद मैं 2 साल रहा, जब तक मेरी समस्याएं नहीं सुलझ गई मैं वहीं रहा। और गुरुजी की कृपा थी, अन्यथा जो डायरेक्टर का साइन किया ऑर्डर होता है वो कोई और चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुजी चेंज कर सकते हैं। उसमें कोई संशय, कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबा वाली बात नहीं है। तो वैसा हुआ। उसके बाद कुछ समय बीता तो समस्याएं अपने आप धीरे धीरे सुलझती गई। बीच में क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी ने फिर से पत्नी को कहा पूनम आंटी मुंडा उड़ ले लें। रास्ते में जाते हुए बात हुई थी, कहते गुरुजी हर बार कहते हैं और मैं कुछ जवाब नहीं देती, क्या करूं। मैंने कहा जो तुम्हारी इच्छा वो कहो। तो दैट डे शी सेड गुरुजी जो तुम्हारी इच्छा। और बात यह है कि उसके 3 दिन बाद शी अगेन टेस्टेड पॉजिटिव, दिस टाइम विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी हार्मोनल इंजेक्शन, विदाउट इवन गोइंग टू हॉस्पिटल वंस। और गुरुजी ने जो कहा अक्षरश सत्य करके दिखाया। तो 2 साल बाद जब समस्याएं कम हो गई थी और मैं जाने की स्थिति में था, तो मेरी ट्रांसफ़र बॉम्बे हुई। और मैंने जाके कहा गुरुजी बॉम्बे ट्रांसफ़र। तो गुरुजी ने कहा बढ़िया है, जाओ। तो जब कह दिया तो जाने का हमने प्रोग्राम बनाया। और मैं अकेले चला गया, परिवार दिल्ली में रहा। उसके बाद मैं जितनी बार गया मैंने माथा टेका, वहाँ से आया करता था तो जाता था। तो गुरुजी ने कहा बच्चों को भी ले जाओ। और एक बार तो बहुत धमकी के स्टाइल में किया कि इन्हों भी ले जा नहीं तो मुंडा हो दे। मैंने पत्नी को कहा, कहती कैसे जाएंगे, मेरी नौकरी है, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे लिए जाना बहुत कठिन है। तो उसका समाधान भी गुरुजी ने किया। उसने माथा टेका, कहते तेरे को पता है पीएचडी क्या होता है। शी टोल्ड द नॉर्मल फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी और वट एवर। गुरुजी कहते हैं पीएचडी का मतलब होता है पागल होने का डर। तो देन ऑन द वे बैक शी सेड कि देखो गुरुजी क्या कह रहे थे। मैंने कहा उसमें तेरे लिए हिंट है। पागल होने का डर मतलब कि तेरे को हिंट दिया गया तो पीएचडी कर ले। एंड शी ट्राइड फॉर रजिस्ट्रेशन, and registration normally happens in 7 months, 8 months, 1 year. Her registration happened in 2 months, and she could join along with the kids to me in Mumbai. वहाँ रहे, वहाँ पे भी गुरु जी की कृपा के कितने नज़ारे देखे, कितने नहीं देखे, वो कहानी बेअंत है। 2005 का फेमस मुंबई फ्लड जो आया था, उस दौरान 26/7/2005 को, तो मैं ऑफिस में था। और उस दिन रात को ये हुआ कि कॉलोनी में भी 7 फुट पानी खड़ा था, दफ्तर में भी 7 फुट पानी खड़ा था। जितने लोगों की गाड़ियां थी सबकी गाड़ियां खराब हुई, सिवाय मेरी गाड़ी। ना मैं दफ्तर में था, ना मैं घर में था, मैं एक ऐसे सुरक्षित स्थान पे था जिस स्थान पे पानी आया ही नहीं। रास्ते में रुका, गुरुजी का स्मरण किया, गाड़ी बंद करके सो गया। जो हरकत करने पे बहुत सारे लोगों की जान चलेगी वही हरकत की, लेकिन गुरुजी का साथ था तो कुछ नहीं हुआ। एक उसके बाद और ऐसा स्मरणीय काम हुआ कि गुरुजी का जन्मदिन था। 2006 की बात है। तो 2006 में पत्नी का प्री सबमिशन प्रेजेंटेशन था पीएचडी का। हम लोग दिल्ली आए, और गुरुजी का जन्मदिन भी था, तो मैं आया कि गुरुजी का जन्मदिन अटेंड कर पाऊंगा। और आमतौर पे
गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन इतनी भीड़ हुआ करती थी, अब जितनी होती है लगभग उससे वन थर्ड वन फोर्थ तो तब भी होती थी। तो उस दिन बात करना तो संभव होता ही नहीं था। ये कहा जाता था कि दूर से ही माथा टेकिए और आगे चलिए, प्रसाद लीजिए और आगे चलिए। हमने जाके प्रणाम किया तो गुरुजी ने बुलाया, इधर आओ। ऐसे दिन को बुलाना तो बहुत ही विचित्र था। तो मेरे को कहते हैं कि तूने गुरु पूर्णिमा को भी हाजिरी लगानी है, विच वॉज 4-5 days। शायद 11 जुलाई को थी गुरु पूर्णिमा। तो मैंने मना करने का तो सवाल नहीं पैदा होता, मैंने कहा जी गुरु जी, और मैं चला गया। तो पत्नी ने कहा ये मेरे लिए किया गया है, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन आप बनाते रहते हो अपने दफ्तर की, तो मेरी प्रेजेंटेशन आप बनाओ। अब उसकी मदद की, उसका प्रेजेंटेशन हुआ गुरु पूर्णिमा वाले दिन में और बहुत अच्छा गया, गुरु जी की कृपा से बेहद अप्रिशिएट किया गया। और वो होने के बाद में रात को गुरु पूर्णिमा के फंक्शन में गए, मैंने माथा टेका, दूर से बहुत भीड़ थी। मैंने कहा शायद फिर इशारा होगा, फिर मेरा भाग्य चमकेगा, लेकिन गुरु जी ने टोटली इग्नोर किया। मैंने कहा रोका भी, बुलाया भी, इग्नोर भी कर दिया। वो किस लिए रोका, किस लिए बुलाया, वो मेरे पे जाहिर होना था। और आधे घंटे में बाहर गए, लंगर किया, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन ऑफ था, ऑन किया तो मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, क्या आप ठीक है, आप कहाँ हैं, आर यू ओके। मैं परेशान, मैंने किसी को फ़ोन करके पूछा भाई क्या हो गया। कहता आपको पता है हमारे ऑफिस के पास जो लोकल ट्रेन का स्टेशन है, उसके बाद के भी जो 3 स्टेशन हुए हैं वहाँ बम धमाके हुए। तो वो बम धमाके होंगे तो मैं उसकी चपेट में कहीं आ ना जाऊं, उसके लिए गुरुजी ने जीवन दान देने के लिए कहा कि गुरु पूर्णिमा में हाजिरी लगानी। और उस दिन इग्नोर किया, क्योंकि काम जो करना चाहते थे हो चुका था। कहानियाँ बहुत हैं, किस्से बहुत हैं, सब एक्सपीरियंस किए हैं। और श्रद्धा, हम उतनी श्रद्धा नहीं दे सकते जितनी कृपा पा चुके हैं। बाकी फिर कभी जाते जाते वही जो लोग कहा करते हैं, मुझे देखकर, मुझ पे हुई रहमत देखकर, एक बार फिर दोहरा देता हूँ, तेरे नूर की एक बूंद से, तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। जिसने भी देखा नज़ारा ये, कहा इसके नसीब पे बेइंतहा शबाब आ गया। और जब भी मैंने कोई तमन्ना की, जब भी मैंने कोई तमन्ना की और रहा पशो पेश में कि तुझसे करूं दुआ क्या, कि तुझसे करूं दुआ क्या, अभी था मैं पशो पेश ही में कि तेरे दर से, कि तेरे दर से उस दुआ का मुकम्मल जवाब आ गया। बिना दुआ किए ही तेरे दर से उस दुआ का मुकम्मल जवाब आ गया, मुकम्मल जवाब आ गया। जय गुरु जी की। श्रद्धा बनाई रखिए, बिलीव बनाई रखिए। ये ऐसा दर है, ये ऐसे महापुरुष हैं, परमपिता हैं, जिनके दर पे कोई ना नहीं है, पर मांगने से बेहतर है उन्हें मानते रहिए, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।